श्री गणेशाय नमः। आज के पावन अवसर पर, धन्वंतरी जयंती के अवसर पर, पंच आयुर्वेदा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट जामनगर को और NIA जयपुर को लोकार्पण करके, डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में NIA जयपुर को लोकार्पण करके आयुर्वेदा को प्रोत्साहन दिया है। मैं आयुर्वेदिक का एक स्नातक होने के नाते आयुष मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं ताकि आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम विकारच प्रशमनम च, यानी पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन और बाद में अगर बीमार हुए तो उसकी चिकित्सा करें। आयुर्वेद की विशेषता यही है कि हम प्रिवेंटिव मेडिसिन में ज़्यादा ध्यान देते हैं, न कि रोग उत्पन्न होने के पश्चात उसकी चिकित्सा करें। आयुर्वेद की बहुत सारी विशेषताएं जो दूसरी पद्धतियों से अलग है, आज मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एक बात है कि नाड़ी परीक्षा से हम डायग्नोसिस कर लेते हैं, जिससे अन्य डायग्नोस्टिक हेल्प की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बहुत कम पड़ती है। दूसरी बात है कि शीत उष्ण चिकित्सा। आयुर्वेद में हर एक द्रव्य या तो शीत रहेगा या उष्ण रहेगा, तो इसका विभाजन किया गया है जो अन्य पद्धतियों में नहीं किया गया। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमें अगर पित्त की बीमारी है तो हमें शीत चिकित्सा करनी है, और अगर हमें कफ या वात की बीमारी है तो हमें उष्ण चिकित्सा करनी है। तीसरी बात आयुर्वेद की है कि उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी प्राकृतिक द्रव्यों का उपयोग किया जाता है, ना कि केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे शरीर के अनुरूप ये द्रव्य काम करते हैं, जिसकी वजह से ये स्लो काम जरूर करते हैं पर इनके साइड इफ़ेक्ट्स हमें नहीं दिखते या बहुत कम दिखते हैं, और शरीर को और इजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं और शरीर को अनुकूल हो जाते हैं। बीमारी दूसरी बढ़ाते नहीं है। सही चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार एक बीमारी ठीक करके दूसरी न बढ़ाए, उसी को सही चिकित्सा कहते हैं। और सबसे महत्व का पहलू आयुर्वेद का ये है कि ये हजारों सालों से अनुभूत है, इसीलिए इसमें रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। परंतु अभी रिसर्च की आवश्यकता इसीलिए हो रही है कि इसके पैरामीटर्स जो है वो नक्की दूसरे देश करते हैं, इसीलिए हमको उस पैरामीटर में अपनी चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद है उसको फिट बिठा के उनको बताना है कि हमारी दवाइयाँ कैसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए और प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए काफ़ी फ़ायदेजनक है। इससे हमारे भारत के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, आयुर्वेद का प्रमोशन भी होगा और लोगों के स्वास्थ्य भी सुधरेंगे, यानी ओवरऑल वसुधैव कुटुंबकम का एक हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए हमें हर द्रव्यों का शीत उष्ण के रूप में ध्यान देना चाहिए कि कौन सा द्रव्य शीत है, कौन सा उष्ण है। जैसे प्रेगनेंसी रहती है तो हम पपैया खाने को मना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उष्ण है। उष्णता बढ़ने से गर्भ का स्राव हो सकता है, और इसीलिए पपैया गर्म चीज़ें जो प्रेगनेंसी में नहीं देते। अगर हमें सर्दी हुई तो हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे क्योंकि वो शीत है, और सर्दी जो है, इन्फ्लुएंजा है, वायरल फीवर है, वो शीत से होता है। इसीलिए हम शीत का सेवन नहीं करते। पंखे के नीचे नहीं बैठना है, AC में नहीं बैठना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है। कॉमन सेंस की बात है। आयुर्वेदा ये कॉमन सेंस की बात करता है, प्रोवाइडेड यू नो व्हाट इज़ कोल्ड एंड व्हाट इज़ हॉट। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट इज़ हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। वात और कफ जो है ये शीत है, और पित्त है ये उष्ण है। इतना हमें पता चल गया। अभी द्रव्यों का पता लगाना है कि हमें बीमारी कौन सी है, उसके अनुसार कौन सा द्रव्य लेना है। जैसे तुलसी है तो उष्ण द्रव्य है, तो शीत की बीमारी में वापरेंगे। कफ हुआ तो हम तुलसी वापरते हैं। हल्दी है, उष्ण है,
तो हम कब वापरेंगे? कफ की बीमारी में, बराबर है। तो सर्दी खांसी हुई तो हल्दी देते, तुलसी देते, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन इसको आपको पहले जानना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में काम आती है और क्यों आती है। गिलोय है, गिलोय इसीलिए उपयोगी हो रही है कोविड में क्योंकि ये त्रिदोष शामक है। अभी आगे आयुर्वेद का ये सबसे बड़ा पहलू आ रहा है, प्रभाव और स्वभाव। ये गिलोय का स्वभाव है कि ये तीनों दोषों का शमन करता है, इसीलिए वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, और एंटी एलर्जिक भी है, और एंटीपायरेटिक भी है। इतने सारे गुणों के कारण संशमनी जो है, गुड़ूची घनवटी है, गिलोय का रस जो है, वो इन सब बातों में उपयोगी हो रहा है, कोविड के सभी लक्षणों में उपयोगी हो रहा है। आप कोई भी दवाई लो, उसमें गुड़ूची सत्व मिला दो तो वो ब्लेंडिंग भी अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, और आपके रिजल्ट्स भी चिकित्सा में अच्छे मिलेंगे। जैसे बैंगन गर्म है, उष्ण है, हमें पता है, हम प्रेगनेंसी में बैंगन खाने को मना करते हैं। किसी को अल्सर है तो हम बैंगन खाने को मना करते हैं। किसी को स्टोन हो गया, पथरी हो गई, तो बीज वाले पदार्थ जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट है हम मना करते हैं। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से चिकित्सा करेंगे या करवाएंगे तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है, लेकिन उसको हमको जानकारी होनी चाहिए। ये वीडियो इसीलिए सब बनाए गए कि आयुर्वेद की जानकारी मिले, आयुर्वेद का प्रचार हो और लोगों का स्वास्थ्य का रक्षण हो। इस अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कोविड-19 पेंडेमिक के ऊपर आयुर्वेद का प्रभाव थीम रखा था कि आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आज मैं आयुष मंत्रालय का तहे दिल से आभार मानता हूं, और एमडी मैडम जगजीवन राम हॉस्पिटल, इन्होंने निर्देश किए अनुसार ये वीडियो आज यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मैंने 5 वीडियो की सीरीज़ बनाई हैं। अगर इसमें कोई चूक हुई तो ये आयुर्वेदा की चूक नहीं है, आयुष की चूक नहीं है, ये मेरी चूक है, मुझे क्षमा करना और आयुर्वेद को तहे दिल से स्वीकार करना। धन्यवाद।